ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज क्रिएटिंग डिक्शनरीज। हमें जानना है कि डिक्शनरी बनाते कैसे। ओके, तो पाइथन शेल में हम ऑलरेडी आ चुके हैं। कैसे आना एक बार बता देता हूँ। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे आप आ गए तो यू कैन सिंपली टाइप इन पाइथन एंड प्रेस एंटर। यू विल बी इन दी पाइथन शेल। यहाँ पर आने के बाद विल सी कि डिक्शनरीज बनानी कैसी है। मैंने ऑलरेडी आपको सारे एक्सरसाइजेस बोला है कहाँ पे हैं। तो पाइथन एडवेंचर यू हैव टू क्लोन। देन सेशन 2 में एक्सरसाइज नंबर 10 इज डिक्शनरी डिस्कवरी। इसमें आपको डिक्शनरी मिल जाएगा। ओके, कुछ ऐसे। लेकिन इससे पहले कि मैं डिक्शनरी पे बात करूं, लेट अस अंडरस्टैंड हम लिस्ट कैसे बनाते थे। कुछ ऐसे टपल, कुछ ऐसे, एंड डिक्शनरी हम कुछ ऐसे बना रहे हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी इज कि लिस्ट और टपल में इंडेक्सिंग चलता है। इन दोनों में भी अपने डिफरेंसेस है जो हम देख चुके हैं। देन डिक्शनरी जो है वो एक की वैल्यू पेयर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे employee ID is the key, 1 is the value, ename is key, John is the value, department is the key, HR is the value, likewise। अब इस पर्टिकुलर डिक्शनरी पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो हमें देखने हैं। The very first operation is accessing the elements और accessing elements of a dictionary। अगर मैं कहता हूं तो इसमें 3 रास्ते होते हैं कि डिक्शनरी के अंदर का एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो यू कैन डायरेक्टली पास दी की और उसका वैल्यू मिल जाएगा। गेट नाम का फंक्शन आता है। एंड तीसरा चीज डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना। ये 3 चीजें हमें देखनी है फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। शुरुआत करते हैं विद द वेरी बेसिक अप्रोच। बहुत ही बेसिक ये चीज चलता है। अगर मैं कहता हूं माई डिक्शनरी एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऐसे ई नेम, तो आई गेट टू सी जॉन। यहाँ पे आता हूँ मैं, अगर मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट तो आई गेट टू सी HR। ओके, और अगर यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि गिव मी दी एड्रेस, तो पहले मुझे ये बताओ एड्रेस नाम का की यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। द आंसर इज नो, एड्रेस की डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी विच वी हैव क्रिएटेड। सो अगर यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे तो एरर आएगा। तो इफ यू गो विद दिस अप्रोच, तो अगर आपका की डिक्शनरी में है तो मिल जाता है, लेकिन की डिक्शनरी में नहीं है तो सीधा सीधा आ जाता है एरर। लेकिन कभी कभी हम चाहेंगे कि अगर लेट्स से कुछ ना हो तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एन एरर और एप्लीकेशन को क्रैश कर रहा है तो साइलेंटली इग्नोर कर दो भाई, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एन एरर। ओके, दैट माइट बी आवर रिक्वायरमेंट। तो उसे कैसे पूरा करें? अब उसके लिए एक दूसरा अप्रोच है विच इज यूजिंग दी गेट मेथड। इसे जरा समझते हैं। यूजिंग द गेट मेथड, इफ आई से माई डिक्शनरी डॉट गेट ई नेम तो जॉन मिल जाएगा। इफ आई से माई डिक्शनरी डॉट गेट डिपार्टमेंट तो HR मिल जाएगा। एंड इफ आई से माई डिक्शनरी डॉट गेट एड्रेस तो ये एक प्रकार से ऐसा समझ लो नन या फिर नल। नथिंग इज गोइंग टू बी रिटर्न बिकॉज एड्रेस नाम का कोई कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ। ओके, प्रेस एंटर एंड कोई एरर नहीं आया बट इट गॉट इग्नोर्ड। कुछ रिटर्न नहीं हुआ, यहाँ से कुछ आया नहीं आउटपुट में। बट पहले रास्ते से अगर हम चलते हैं तो एरर आ जाता है। अब क्लियर है द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड डायरेक्टली एक्सेसिंग थ्रू कीज। बढ़िया बढ़िया। शुभम, अभिषेक, किरण, नाइस नाइस नाइस, श्याम, आशुतोष, बड़ी। अब और अगर हम आगे बढ़े इस मामले में तो तीसरा एक सेक्शन आता है यू शुड नो सेटिंग द डिफॉल्ट वैल्यू। रिक्वायरमेंट को समझते हैं, सवाल को समझते हैं। अब वी वेंट फॉर दिस गेट एंड एड्रेस हम लेने की कोशिश कर रहे थे बट इट केम अप विथ नथिंग। ओके, नल हो गया या फिर वॉट एवर इट इज। अब ये कुछ वैल्यू दे नहीं रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर आई वॉन्ट सम डिफॉल्ट वैल्यू, अगर लेट्स से की डज नॉट एग्जिस्ट एंड यू वॉन्ट द वैल्यू, जैसे अगर एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं चाहता हूँ कि नॉट एप्लीकेबल या NA रिटर्न हो जाए। ओके, ऐसा मैं चाहता हूँ तो ऐसे भी हम कर सकते हैं बट द सिंटैक्स इज रियली इंटरेस्टिंग। ओके, अब सेम चीज को हम देखेंगे विथ द डिफॉल्ट वैल्यू। अब मैं जो अभी बोलूंगा उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ई नेम का वैल्यू मुझे चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिला ई नेम का वैल्यू तो रिटर्न करो NA। तो ई नेम इज प्रेजेंट इन माई डिक्शनरी। एक बार मैं आपको डिक्शनरी दिखा देता हूँ हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, डिक्शनरी लुक्स लाइक दिस। इफ आई से dictionary dot get me the employee name and if I don't get the employee name return NA, तो what this statement is going to return, let's see, John return कर रहा है क्योंकि the value for ename exists। अगर मैं करता हूँ my dictionary dot department and then बाजू में NA लगा देते हैं हम दूसरा आर्ग्यूमेंट, I press enter, I get to see HR because डिपार्टमेंट एग्जिस्ट्स। अगर मैं कहता हूं कि माई डिक्शनरी डॉट गेट मी दी एड्रेस देन आई प्रेस एंटर, अब आएगा NA। वाई? बिकॉज एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ दिस गेट। इसी को एक्सटेंड करा जा रहा है।
अगर जो की का वैल्यू हम मांग रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, लेकिन जिस की का वैल्यू हम मांग रहे हैं और उसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो व्हाट शुड बी द डिफॉल्ट वैल्यू टू रिटर्न हम यहाँ पे बोल चुके, सो दिस वैल्यू विल बी रिटर्न। ये समझ में आ गया सबको हाउ दिस गेट फंक्शन इज वर्किंग? ओके, मनोज, सतीश, निखिल, गौरव, योगेश, सुमेश, शुभम, राहुल, बढ़िया बढ़िया। सो एवरीवन अंडरस्टूड इट, राइट? ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं and let's try to understand the next operations. The next operation is modifying the elements of dictionary. Existing elements को आपको change करना है, modify करना है। Okay. जैसे मेरे पास है dictionary, I say this my dictionary. If you look at it, employee ID है, e-name है, department है, salary है। I want to update the value of salary. इस बंदे को मुझे इंक्रीमेंट देना है, तो कितना है अभी के लिए? 5 लाख है। आई वॉन्ट टू गिव हिम लेट्स से 7 लाख। तो अपडेट करना पड़ रहा है, मॉडिफाई करना पड़ रहा है। ओके, एंड हाउ टू डू इट, लेट्स अंडरस्टैंड। मैं कहता हूं मेरे पास डिक्शनरी है तो आई विल से माय डिक्शनरी इन ब्रैकेट, आई विल सिंपली मेंशन द की। अच्छा, किसी का माइक शुरू है, बंद कर दीजिए। हाँ, अगर डाउट है तो गो अहेड। ओके, सौरभ से इसकी की को एक्सेस किया जा सकता है बाय पासिंग वैल्यू, वो आपको प्रोग्रामेटिकली करना पड़ेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, सीधा सीधा वैल्यू पास करके की नहीं ले सकते हम। ओके, नाउ इफ आई से माय डिक्शनरी एंड सैलरी इक्वल्स टू, अब मैं कह रहा हूँ 7 पे कितने आ जाते हैं? 1 2 3 4 5 0। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आई एम सेटिंग 7 lakh as the value for salary in my dictionary. Okay, if I press enter, then I see my dictionary. Now the value got updated to 7 lakh. इस ऑपरेशन के बेसिस पे कैन यू कॉल इट इम्यूटेबल और इज इट म्यूटेबल? जिनको लगता है कि इट इज इम्यूटेबल थम्स अप देना जरा। कितनों को लगता है कि दिस इज म्यूटेबल, चेंज होता है? यस। अब आपको इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। ऑलराइट, नाउ इफ यू लुक एट इट, दिस इज हाउ यू अपडेट द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। अगर आपको कोई भी एलिमेंट चेंज करना है, जैसे अब ये बंदे को HR से टेक डिपार्टमेंट में स्विच करना है लेट्स से, तो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? हम कहेंगे माई डिक्शनरी एंड डिपार्टमेंट नाम का जो की है उस की को आप कर दो HR से टेक पे सेट कर दो, एंड देन यू लुक एट योर डिक्शनरी, अभी डिपार्टमेंट टेक दिखाई दे। सो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई the values of existing elements in the dictionary which you have defined. I hope ये operation सबको पकड़ में आ गया, उतना मुश्किल काम नहीं। Now the next operation is interesting, adding elements in a dictionary. जो की वैल्यू पेयर हम देख रहे हैं, इनको हमें ऐड करना है डिक्शनरी के अंदर। Let us see how it is done. अब मुझे एड्रेस नाम का एक नया की ऐड करना है मेरे डिक्शनरी में विथ इट्स वैल्यू ऑफ कोर्स। ओके, तो हाउ कैन आई ऐड इट? मॉडिफिकेशन का सिंटैक्स हम देख चुके कैसा है। अगर मैं करता हूं माय डिक्शनरी इन ब्रैकेट, इफ आई से कि एड्रेस इक्वल्स टू, अभी के लिए कुछ तो रैंडम वैल्यू दे देते हैं, ABCXYZ, कुछ तो भी वैल्यू मैंने दे दिया फॉर नाउ। ओके, एंड 1 2 3 ऐसा कुछ तो भी एड्रेस है मैं कह रहा हूं। तो एड्रेस की डज नॉट एग्जिस्ट इन माई डिक्शनरी। दिस सेम सिंटैक्स वी वर यूजिंग फॉर मॉडिफिकेशन। अगर मैं इसी सिंटैक्स में कुछ नया की देता हूं तो दिस की विल बी एडेड टू द डिक्शनरी। तो अब मैं कह रहा हूं माय डिक्शनरी एड्रेस को असाइन करो दिस वैल्यू। सो वी आर डिफाइनिंग एड्रेस की फॉर द डिक्शनरी। ऐसा जब हम कर रहे हैं, एड्रेस का की वैल्यू पेयर हम डिसाइड कर रहे हैं। नाउ इफ आई प्रेस एंटर एंड आई सी द कंटेंट्स ऑफ डिक्शनरी, यू शुड गेट टू सी द एड्रेस एज वेल। यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस ऐड हो चुका है डिक्शनरी। सो दिस इज हाउ यू ऐड द एलिमेंट्स इन डिक्शनरी। अभी तक हमने 3 बेसिक ऑपरेशंस देखे हैं, बहुत ही बेसिक, क्रिएटिंग डिक्शनरीज, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए डिक्शनरी एंड मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ ए डिक्शनरी, और एडिंग एलिमेंट। तो आई गेस 4 हो, क्रिएटिंग, एक्सेसिंग, मॉडिफाइंग एंड एडिंग। ये 4 पहले आप अपने एंड से परफॉर्म करेंगे एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, यही डिक्शनरीज के ही आगे के एक्सरसाइज करेंगे, बट एक एक ट्राई करके देखो अपने हिसाब से। यू डिजाइन दी एक्सरसाइज नाउ। अब आप क्योंकि एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो तो जम जाएगा। यू वांट टू गेट दैट डिक्शनरी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेशन 2 में एक्सरसाइज नंबर 10, या फिर अगर आप चाहो तो इसे मैं चैट विंडो में शेयर कर देता हूँ, तो सीधा सीधा पाइथन शेल में इसके साथ काम शुरू हो पाएगा। यस, टेक दिस डिक्शनरी एंड वर्क विद इट। इस काम को करने के लिए मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ। 5 मिनट के बाद जब आपका सारा काम हो जाए तो डन ऐसे मैसेज डाल देना चैट विंडो में। ओके, हो गए एक्सरसाइजेस? हो गए हो तो थम्स अप दे देना। ओके, मनोज, सुरेखा, शिवा, किरण, निखिल, शुभम, राहुल, सुमेध, आंचल, श्याम, बढ़िया
बढ़िया, आदिति, ग्रेट, सौरभ, दिव्या, सही। ओके, सो वंस यू आर डन विद दीज एक्सरसाइजेस, इसके आगे दो और सेक्शंस बचते हैं डिक्शनरी में। मर्ज डिक्शनरीज, ये एक सेक्शन है और ये काफी मजेदार जाएगा। मर्जिंग द डिक्शनरीज। Okay, let's get into it. Okay, let's imagine I have dictionary 1 which looks like this. Okay, कुछ ऐसा है and I have okay. Dictionary जब हम बना रहे हैं सिंटैक्स कैसे जाता है। अगर मैं डिक्शनरी 1 बना रहा हूँ तो A is the key, 1 is the value, B is the key, 2 is the value. Okay, so ये इंटीजर्स हैं तो इनको स्ट्रिंग नहीं डिफाइन करते हैं। Goes like this, press enter. Then I say dictionary 2 equals to C का वैल्यू मैं सेट करता हूँ 4 पे और I'll take one more which is D, इसका वैल्यू मैं सेट करता हूँ 5 पे and I'll go for this B again, B का वैल्यू मैं सेट करना चाहता हूँ 6 पे। Okay, मेरा ये सवाल है, अगर मैं दोनों डिक्शनरीज को मर्ज कर देता हूं तो हाउ मेनी कीज आर गोइंग टू बी देयर मर्ज करने के बाद। ओके, एवरीवन नोज बेसिक मीनिंग ऑफ मर्ज, सो जस्ट गिव मी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ आई वुड से द कीज यू थिंक। ओके, चैट विंडो में बताना। ओके, 5 रहेंगे सब कह रहे हैं। बढ़िया, एवरीवन इज सेइंग 5, but here is a challenge. A, B, C, D and B again. Okay, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं 4 होंगे। Okay, 4 होंगे तो फिर B का कौन सा वैल्यू दिखेगा? क्योंकि B के तो 2 वैल्यूज आ रहे हैं, 1 is 2 and another is 6. Okay, सौरभ से जो लास्ट वैल्यू रहेगा this one, ये आएगा। Okay, चलो let's understand this. डिक्शनरीज को अगर आपको मर्ज करना है तो you have 62 आएगा, ऐसा कह रहे हैं। Okay. Interesting. Let's understand how it works. अगर मैं कहता हूँ dictionary 1 dot update dictionary 2, then I press enter. Okay, I have to catch it in a variable. Let's say dictionary 3 equals to this, and if I see the content of dictionary 3 मिल नहीं रहा है, एक सेकंड। अच्छा, null R. Okay, just a moment. अच्छा, got it. डिक्शनरी 1 ऐसे डिफाइंड है और डिक्शनरी 2 कुछ ऐसे डिफाइंड है विथ न्यू वैल्यूज ऑफ A एंड B. न्यू वैल्यूज है A के, लेट्स से 10 और B का वैल्यू है 20. ओके, then if I say dictionary 1 dot update dictionary 2, I press enter, then I see the value of dictionary 3, और तब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भी पता नहीं क्या गड़बड़ है। ठीक है, ये वाला फॉर नाउ स्किप करते हैं। ओके, अगर एक्चुअली में इनको मर्ज करना है तो थोड़ा प्रोग्रामेटिकली भी जाना पड़ सकता है। ओके, लेट्स ट्राई द थर्ड वे। आई हैव डिक्शनरी 1, आई हैव डिक्शनरी 2 जिसमें और 2 वैल्यूज है C और D। अब इसमें कोई कीज रिपीट नहीं हो रहे हैं, नो कीज आर गेटिंग रिपीटेड ओवर हियर। Press enter, then go with this dictionary 1 dot update and then see the dictionary 3. अभी भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं। पाइथन में होगा, यहाँ पे नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। This should not work like this. प्लस सीधा नहीं चलता है डिक्शनरीज पे। Okay, so we cannot use it. Okay, ऐसा नहीं चलता है। अगर हमें डिक्शनरीज मर्ज करने हैं तो this is the section merge dictionaries, और इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग है compared to what we have seen in list and tuple. So I have, let's say, if this thing dictionary 1 and I have dictionary 2, okay, which has let's say C, D and the value of B. तो in this case अगर इनको merge करना है तो I will simply say new dictionary equals to, ऐसे dictionary बनाना है, स्टार शुरुआत में लगा देना, new से dictionary 1 comma स्टार फिर से लगा देना, then go with dictionary 2. Let us see if I say new dictionary now, I get to see the result. इसमें एक्चुअली मर्ज हो रहे हैं डिक्शनरी। ओके, और मर्ज होते समय क्या हुआ है यहाँ पे। इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, A, B, C, D एंड B अगेन, तो B का जो लेटेस्ट वैल्यू था वो कंसिडर किया गया है। हेलो, किसी का माइक शुरू है क्या? माइक चालू करना अवॉइड कीजिए प्लीज, रेज योर हैंड्स बिफोर टर्निंग ऑन द माइक। ओके, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द अपडेट, अगर मैं कहता हूँ अपडेट कैसे हो रहा है यहाँ पे एलिमेंट, एक सेकंड। यस आशुतोष बोलिए प्लीज गो अहेड। हाँ, दिस इज अ सिंटैक्स। अभी के लिए इस पे हम उतरते नहीं है ज्यादा, ठीक है। जस्ट कीप इट इन माइंड कि इट इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स। ओके, इस पे हम और डिटेल में आगे जाने वाले हैं। फॉर नाउ बेसिक्स के लिए इतना ही अंडरस्टैंड कर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द आउटपुट ऑफ इट। ओके, A, B, C, D और B फिर से आया था, तो हम सोच सकते हैं कि ओके आउटपुट में हमें ज़्यादा एलिमेंट्स मिलने वाले। ओके, जैसे A, B, C, D और B फिर से आने वाला है। लेकिन इफ़ यू सी B इस की का कोई एक ही वैल्यू दिखाया जा रहा है विच इज़ 10 इन दिस केस। ओके, 10 वैल्यू दिखाई दे रहा है B का, जो 2 था वो गया। मर्ज करने के बाद क्या होता है, पहली डिक्शनरी है, दूसरी डिक्शनरी है, तो इन दैट केस जो भी दूसरा डिक्शनरी आप देते हो उसमें जो भी अपडेटेड वैल्यू है वो आपको दिखाई देंगे। अगर यही केस में उल्टा कर देता हूँ, इफ आई से
न्यू डिक्ट और डिक्शनरी 2 यहाँ पे ले लेते हैं और डिक्शनरी 1 यहाँ पे ले लेते हैं. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. इफ आई सी द न्यू डिक्शनरी नाउ, अब बी का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है? अब 2 दिखाई दे रहा है. ओके, तो जो भी आखिरी डिक्शनरी में कीज होंगे उनके वैल्यू फाइनल पकड़े जाएंगे. और अगर ऐसे कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं डिक्शनरी 2 में जो कॉमन कीज है, लेट्स से डिक्शनरी 1 में, जैसे यहाँ पे भी बी था, यहाँ पे भी बी था, तो फाइनल जो डिक्शनरी बनेगा उसमें इस दूसरे जगह पे जो डिक्शनरी मेंशन्ड है उसका वैल्यू कंसिडर. यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? यस एवरीवन? ओके ओके, बढ़िया बढ़िया. लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ. अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, रिमूविंग द एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी, जिसके 3 रास्ते हैं. यू कैन आइदर रिमूव द एलिमेंट बाय मेंशनिंग द की यूजिंग पॉप फंक्शन, या फिर यू कैन गो विथ del एंड डिलीट द स्पेसिफिक की, और सीधा सीधा पूरा डिक्शनरी खाली भी कर सकते हैं. ओके, so this is what we mean by removing the elements from dictionary. Let's get into it. Now I have a dictionary called my dictionary. Press enter, and if you look at it, I get to see the dictionary. I want to remove the element now. I want to remove the element. कौन सा हटाएं? तो let's say ये address नाम का element जो है, address की value pair जो है मुझे हटाना. Okay, so what I can do, I can simply say my dictionary dot pop in bracket. I can say address. Press enter. It will return this value. निकाल दिया डिक्शनरी. Now if you simply see the content of dictionary, अब एड्रेस हट गया, निकल गया. हाँ, एड्रेस निकाल के आप किसी और वेरिएबल में भी ले सकते हो इफ यू आर गोइंग फॉर पॉप. अगर मैंने पॉप चला दिया विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, तो क्या लगता है कौन सा एलिमेंट निकलेगा? मैं कुछ मेंशन नहीं करूंगा क्या निकाल. यस, व्हाट डू यू थिंक? लास्ट वन. ओके, चलो ट्राई करते हैं. इफ आई गो फॉर इट, लो, इट एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट. तो पॉप वर्क्स सिमिलर टू दैट जो आपने कहा था कि लास्ट एलिमेंट हटाना है. ये लिस्ट में काम करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा. यहाँ पे यू हैव टू मेंशन, यू मस्ट मेंशन द की हियर, जो भी आपको हटाना. ओके, देन एक और रास्ता है जिससे हम सेम की को हटा सकते हैं. सेम थिंग बट अनदर वे. डिलीट आप कह सकते हो माई डिक्शनरी एंड लेट्स से डिपार्टमेंट मुझे हटाना है, लाइक दिस डिपार्टमेंट की हटाना है, तो आई कैन गो विद दिस माई डिक्शनरी एंड ऐसे कुछ कर सकते हैं. दिस विल रिटर्न नथिंग. पॉप अगर करें तो पॉप रिटर्न करेगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा. बट इफ यू सी द डिक्शनरी नाउ, ये लो डिपार्टमेंट हट चुका है. ये दूसरा चीज था जिसमें हमने डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल किया टू एलिमिनेट द आइटम और एलिमेंट इन द डिक्शनरी. तीसरा चीज है कि पूरा डिक्शनरी ही साफ कर देना. सो यू हैव द डिक्शनरी लाइक दिस. इफ आई से माई डिक्शनरी डॉट क्लियर, तो क्लियर फंक्शन चल गया एंड आफ्टर दैट यू सी माई डिक्शनरी खाली है. सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही झटके में हटा दिए गए. ओके, ये 3 रास्ते हैं इफ यू वांट टू रिमूव द एलिमेंट्स. इफ यू वांट टू पिन पॉइंट कि हाँ भाई ये की है जो मुझे हटानी है, तो यू गो विद पॉप फंक्शन या फिर यू गो विद डिलीट फंक्शन. अगर आपको पॉप करके वैल्यू उठा के लेना है किसी वेरिएबल में, तो यू गो विद दिस पॉप. और अगर आपको हटाना है और यू डोंट वांट टू यूज दैट वैल्यू एनीवेयर एल्स, तो यू गो विद सिंपली del. एंड अगर पूरा का पूरा साफ ही कर देना है तो क्लियर फंक्शन चला दो. दिस वाज अबाउट रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी. ओके, एंड दीज आर द मोस्ट बेसिक ऑपरेशंस. ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी यहाँ पे खत्म हो रहा है, बट जो प्राइमरी ऑपरेशंस है हमने लिस्ट के साथ भी वही किया. टपल सेट बाकी, अभी डिक्शनरी के साथ हम वही कर रहे हैं. वी आर जस्ट लुकिंग एट द बेसिक ऑपरेशंस. क्या क्या देखें? क्रिएट कैसे करते हैं डिक्शनरीज को, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट, उसके 3 तरीके. मॉडिफाई कैसे करना है एलिमेंट्स को, ऐड कैसे करना है एलिमेंट्स टू डिक्शनरी, एंड मर्ज डिक्शनरीज, ये एक पार्ट देखा. एंड फाइनल चीज वाज रिमूविंग द एलिमेंट्स. दीज आर ऑल बेसिक ऑपरेशन. अभी तक हमने लूप्स का सेक्शन नहीं देखा है, फंक्शंस का सेक्शन नहीं देखा है. तो जब हम लूप्स और फंक्शंस का सेक्शन देखेंगे ये चीजें वापस आएगी. सो आई होप आज हमने जितना भी देखा है वो सबको क्लियर हो चुका है. अगर हो गया है क्लियर यहाँ तक का मामला, तो एक बार थम्स अप दे देना. ओके, बढ़िया. इट सीम्स एवरीवन इज क्लियर. यस, प्लीज गो अहेड विथ योर क्वेरी. अच्छा, रिमूविंग एलिमेंट्स पे हमने अभी जस्ट वही बात किया कि अगर आपको कोई एलिमेंट हटाना है, इफ यू वांट टू रिमूव एनी एलिमेंट, तो 3 रास्ते हैं. वन इज द पॉप फंक्शन. तो आप कहोगे माई डिक्शनरी डॉट पॉप, और जो भी की आपको हटाना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे. व्हाट इट विल डू, इट विल गिव यू द वैल्यू अगेन, मतलब वो रिटर्न कर देगा वैल्यू. पॉप फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट एक्सटेंसिवली इन लिस्ट, राइट. ये वैल्यू रिटर्न करेगा और हटा भी देगा एलिमेंट आपके डिक्शनरी से. तो उसके बाद जब एलिमेंट हमने देखा
डिक्शनरी हमने देखा तो उसमें से एड्रेस हट चुका था, सो पॉप फंक्शन वर्क्स। अगर मैं बात करता हूँ दूसरा सेम रास्ता बट आई डोंट वांट टू रिटर्न द एलिमेंट, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ डेल एंड माई डिक्शनरी डिपार्टमेंट, तो काम हो जाता है एंड इट विल डिलीट द डिपार्टमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। आफ्टर दैट इफ आई वांट टू डिलीट द कंप्लीट डिक्शनरी, जैसे दिस इज माय डिक्शनरी और मुझे सब साफ कर देना है, एक भी एलिमेंट नहीं चाहिए, तो आई कैन गो विथ क्लियर। ओके, ये हैंड्स ऑन परफॉर्म करेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आए। ओके, बढ़िया। यस, और कोई क्वेरीज है किसी के? प्लीज गो अहेड। ओके, अब एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तीसरा तरीका यह है कि आप जब एक्सेस कर रहे हो एलिमेंट को और दैट की डज नॉट एग्जिस्ट, सो यू डोंट वांट टू रिटर्न नल और नन, ये आप नहीं चाहते हो, तो यू आर सेटिंग ए डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे नाउ इफ आई लुक एट द डिक्शनरी, इस डिक्शनरी में कोई एलिमेंट्स हैं? देयर आर नो एलिमेंट। ओके, तो आई से माय डिक्शनरी डॉट गेट गिव मी द एम्प्लॉय आईडी, ऐसा मैं कहता तो कुछ है क्या यहाँ पे डिक्शनरी में? देयर इज नथिंग, सो इट विल कम अप विथ नथिंग। बट अगर मैं कहता हूँ अगर ये की एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिटर्न करो एन ए या फिर वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिटर्न, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा एन ही करें, वी कैन रिटर्न सम डिफॉल्ट वैल्यू, प्रेस एंटर, नाउ इट विल रिटर्न। ओके, तो यस, द थर्ड वे इज नॉट अबाउट जस्ट एक्सेसिंग एलिमेंट्स, थर्ड वे इज अबाउट कि अगर एक्सेस करने जाते हो और जो की आप मेंशन करते हो वो नहीं मिलता है तो क्या वैल्यू रिटर्न करना है। यस, और कोई क्वेरीज किसी के? प्लीज गो अहेड। मर्ज डिक्शनरीज का कंसेप्ट एक बार रिपीट करना है। ओके, लेट्स गेट इनटू इट। अगर मर्ज डिक्शनरीज के बारे में मैं बात करूं तो आई हैव दिस लेट्स से डिक्शनरी 1 एंड डिक्शनरी 2 जो हमने पहले डिफाइन किया था। ओके, इट लुक्स लाइक दिस। आप मुझे बताओ यहाँ पे टोटल कीज कितने हैं? हाउ मेनी कीज? टोटल नंबर ऑफ यूनिक कीज बताना है। नंबर बताओ जरा चैट बॉक्स। 4 है? 4? ओके, एवरीवन इज सेइंग 4 है, बढ़िया, 4 ही है सच में देखा जाए तो। ए, बी, सी, डी एंड यहाँ पे बी अगेन फिर से आ रहा है, बी रिपीट हो रहा है। ओके, नाउ बिकॉज बी इज रिपीटिंग, अगर मैं मर्ज करता हूं तो एक चीज आप जान लो कि डिक्शनरी के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। ओके, यू कांट हैव द डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन दी डिक्शनरी। तो अगर मैं मर्ज करता हूं, जैसे ऐसे डिक्शनरी 3 इक्वल्स टू, नाउ दिस इज द सिंटैक्स फॉर मर्ज, मोर अबाउट दिस सिंटैक्स आगे हम बात करेंगे। डिक्शनरी 1 कॉमा डिक्शनरी 2, ऐसा मैं कह रहा हूं, देन आई प्रेस एंटर, तो आई गेट अ मर्ज्ड डिक्शनरी इन डिक्शनरी 3। यू वुड लाइक टू सी दैट, ऐसे डिक्शनरी 3, प्रेस एंटर, और अब आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। और इंटेंट इज टू अंडरस्टैंड दिस आउट। इफ यू लुक एट दिस आउटपुट, ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू आ गया 10, सी का आ गया 4 एंड डी का आ गया 5। जैसा मैंने कहा था, बी का वैल्यू 2 था ऊपर और बी का वैल्यू था 10, तो डिक्शनरी 1 में द वैल्यू ऑफ बी वॉज 2 एंड डिक्शनरी 2 में द वैल्यू ऑफ बी वॉज 10। तो व्हाट वाज द लेटेस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस कंप्यूटेशन? बी के लिए लेटेस्ट वैल्यू आ गया 10। तो दोनों डिक्शनरीज मर्ज तो हो गए, जैसे पहले के अंदर कीज थे ए बी, दूसरे के अंदर थे सी डी, वो सब काम हो गया। एंड आफ्टर दैट जो आपका बी की है रिपीट हो रहा है, उसके 2 वैल्यूज है। ओके, तो कुछ ऐसा मान लो रिप्रेजेंटेशन है, बी है और उसके 2 वैल्यूज है, और डिक्शनरी 1 में उसका क्या वैल्यू था? 2, डिक्शनरी 2 में उसका क्या वैल्यू है? 10। सो व्हाट इज द लेटेस्ट वैल्यू? 10, वो सेट हो जाएगा एंड दैट यू विल बी एबल टू सी इन द आउटपुट। इज इट क्लियर नाउ द कंसेप्ट ऑफ मर्जिंग डिक्शनरीज? बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। यस, और कोई क्वेरीज होंगे किसी के तो प्लीज गो अहेड। ओके, आशुतोष सेज डिक्शनरी 3 के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकते हैं क्या? देखो, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट, कीज कैन नॉट बी डुप्लीकेट। ओके, कीज जो है जैसे ए बी सी डी, अगर चलो मैंने आपको एक सिंटैक्स बोला था एलिमेंट्स को ऐड करने का, याद है सब? आई टोल्ड अबाउट अ सिंटैक्स। ऐसे डिक्शनरी 3, इसमें एक नया की ऐड करो जो रहेगा फिर से ए, ऐसा मैं करूंगा एंड देन आई से गिव इट वैल्यू 11, तो क्या होगा? ए ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो कैन यू ऐड दिस एलिमेंट इन द डिक्शनरी? नो, ओनली वैल्यू अपडेट हो जाएगा, राइट? यू कांट ऐड मल्टीपल, यू कांट ऐड डुप्लीकेट कीज। हाँ, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकता है, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जो सी एलिमेंट है उसका वैल्यू तुम सेट कर दो 10 पे, तो वैल्यू का कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट विदाउट एनी। ये देखो, बी का भी 10 है वैल्यू, सी का भी 10, बट की हैज टू बी यूनिक, डुप्लीकेट कीज कैन नॉट एग्जिस्ट। अभी क्लियर हो गया? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर टाइप एंड टपल टाइप सिंटैक्स? ओके, इंटीजर टाइप एंड टपल, यहाँ पे डिक्शनरी में कह रहे हैं आप? यस, यू कैन इनेबल योर माइक एंड एक्सप्लेन दी क्वेरी विच यू हैव। ओके, तब तक मैं एक ऑपरेशन बता देता हूँ। आई गेस एक ऑपरेशन अपना रह गया है अभी भी डिक्शनरीज पे। रिमूविंग वाला पार्ट तो हमारा हो गया, लेकिन वी मस्ट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ वन मोर ऑपरेशन। ये एक ऑपरेशन है, गेटिंग कीज, वैल्यूज एंड लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी। इसे जरा समझते हैं। आई एम गोइंग टू डिफाइन डिक्शनरी लाइक दिस। ऐसे हमने बना लिया डिक्शनरी। ना
आई वॉन्ट टू गेट ओनली कीज, सिर्फ कीज मुझे चाहिए माई डिक्शनरी के अंदर से, तो आई कैन से माई डिक्शनरी डॉट कीज, ऐसे करेंगे तो सिर्फ कीज रिटर्न हो रहा है। कैन यू सी, एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, तो यू ओनली वांट कीज। इफ यू ओनली वांट वैल्यूज देन यू से माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, और ये लो सिर्फ और सिर्फ उस डिक्शनरी के जो वैल्यूज है वही दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर दिस अगर मैं चाहूँ कि मुझे आइटम्स देखने हैं सारे के सारे, जितने भी आइटम्स हैं, मतलब की वैल्यू पेयर के कॉम्बिनेशन में, आई वांट टू गेट द लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो कुछ ऐसे अगर मैं करता हूँ तो डिक्शनरी आइटम्स इट रिटर्न्स ए टपल ऑफ लिस्ट, लेट्स से टपल ऑफ आई वुड से लिस्ट, और उस लिस्ट में क्या है, एम्प्लॉय आईडी 1 है, ई नेम जॉन है, कुछ ऐसे। यू वांट टू गेट कीज, वैल्यूज एंड आइटम्स, इनकी जरूरत पड़ती है कभी कभी जब हम काम करते हैं डिक्शनरीज के साथ, तो ये भी आपको पता हो। ओके, तो मैं होप करता हूँ यहाँ तक का मामला सेटल है सब। एक बार क्विक समरी, एक बार क्विक वॉक थ्रू मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हमने देखा। ओके, इतनी चीजें हमने अभी तक देखी है कि डिक्शनरी बनाते कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एलिमेंट्स एक्सेस करने के अलग अलग तरीके, गेट फंक्शन हमने देखा, और डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं वो हमने देखा, मॉडिफाइंग डिक्शनरी एलिमेंट, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को कैसे मॉडिफाई करना है वो हमने देखा, देन एडिंग द एलिमेंट्स टू डिक्शनरी, मर्जिंग डिक्शनरी, दो डिक्शनरीज को कैसे मर्ज कर सकते हैं, एक्सेसिंग कीज, वैल्यूज, आइटम्स ऑफ ए डिक्शनरी, एंड देन रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। इसके भी 2-3 तरीके देखे, पॉप फंक्शन और डिलीट। ओके, दीज आर ऑल बेसिक एलिमेंट्स, इससे ज्यादा और कोई चीज का आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा आपको अगर फाउंडेशन समझना है डिक्शनरीज का। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट लॉजिकल एक्सरसाइजेस कैन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें फंक्शंस, लूप्स, कंडीशंस इस्तेमाल हो, बट अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है तो आप आगे कैसे काम करोगे। ओके, तो मेक श्योर ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में हम सेट इस कंसेप्ट पे बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गेट इनटू लूप्स। लूप में जाएंगे तो ये लिस्ट टपल डिक्शनरी का असली जो ब्यूटी है वो सामने आएगा, उसका असली रूप दिखाएगा, तब आपको कॉम्प्लेक्सिटी पे मैं लेके जाऊंगा। बट अभी के लिए जस्ट गेट फैमिलियर विद दी सिंटैक्स। ओके, चलो अभी के लिए मेरी तरफ से आज का सेशन खत्म है। ओके, आशुतोष, कैन वी गेट द काउंट ऑफ आइटम्स? लेट्स सी, सीधा सीधा चलता है क्या पता नहीं, बट यस यू कैन गेट द आइटम्स एंड देन लेंथ आप कह सकते हो, बट देख रहा हूँ मैं सीधा सीधा चलता है कि नहीं, लेंथ नहीं चलता है सीधा से। अच्छा, तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि माई डिक्शनरी, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, कैपिटल हो गया। अच्छा, सीधा लेंथ फंक्शन चल जाता है। ओके, वांट टू टेक द लेंथ, सीधा सीधा लेंथ फंक्शन चल जाएगा। ओके, ऑल राइट देन, यहाँ तक क्लियर है फिर अभी सबको? बढ़िया, जितने भी हमने ऑपरेशंस देखे। ओके, गौरव, आशुतोष, अंकित, सुमित, किरण, मनोज, शिवानी, दिव्या, शुभम, योगेश, शुभम, राहुल, सतीश, अभिषेक, शिवा, रोशन, सौरभ, अनिल, बढ़िया बढ़िया, श्याम, सौरभ, बढ़िया बढ़िया। चलो फिर अभी के लिए आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। मेक श्योर यू परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशंस बिफोर टुमारो सेशन, और जो मैंने 50 एक्सरसाइजेस आपको दिए उस पे काम शुरू रहना चाहिए। अभी सेशन वैसे खत्म हो चुका है, बट 5-10 मिनट का ब्रेक लेके इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद दोज ऑपरेशंस, आधे घंटे में जितने होते हैं उतने निपटाओ, बाकी आगे का आगे देख लेते हैं। बट 10 बजे के अंदर अगर आपके प्रोग्रेस हो रहा है, आगे बढ़ रहे हो, तो अच्छा ही है। ओके, सो कीप परफॉर्मिंग दोज ऑपरेशंस, अच्छा है, हम आगे का भी सीख रहे हैं और पीछे की एक्सरसाइजेस पे भी काम चल रहा है, तो कीप परफॉर्मिंग दिस थिंग। ओके, अभी के लिए आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं और मिलते हैं कल। आज नहीं रहेगा, ये वीक में पॉसिबल नहीं होगा 11:30, ठीक है। अगले वीक का मैं बोलता हूँ आपको क्या करना है, बट ये वीक तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा। ओके, सौरभ सेज वन डाउट इन कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके सौरभ, एक्चुअली अभी 9:30 को मेरा दूसरा सेशन रहेगा, तो आई हैव टू बी रेडी फॉर दैट। टेंशन मत लो, जितने भी एक्सरसाइज मैंने दिया आई विल एक्सप्लेन दोज एक्सरसाइजेस। ओके, फॉर नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, ट्राई टू सॉल्व इट, अगर नहीं होता है तो एनीवेज सैटरडे संडे में किसी एक दिन आई एम गोइंग टू शेड्यूल अ सेशन, जब जितने भी एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा जहाँ जहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, बट तब तक कोशिश करो। ओके, मोस्टली तब तक हो ही जाएगा। चलो लेट्स एंड दिस सेशन नाउ।